तो भाई सीज फायर हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनाउंस कर दिया, बट शहबाज शरीफ से एक छोटी सी गलती हो गई। उसी के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी कुछ ट्वीट्स ऐसी हैं जो इस वक्त वायरल हो रही हैं और बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। पूरी सिचुएशन में यार ट्रंप जो पाकिस्तानियों को यूज करता है ना, पहले पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मैसेज करवाया इसलिए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। शर्म से डूब मरने का मकाम है। उसके बाद ये जो ट्वीट किया है ये वाकई क्या सूंघ के किया है क्या? तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। भाई चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाए यार, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। मतलब आदमी आता है लेफ्ट राइट मारता है, मतलब यूज करता है, थ्रो करता है। 14 दिन का सीज फायर है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इसे क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जा रहा है क्योंकि ये दलाले पाकिस्तान बने हैं, मतलब दलाले दुनिया बने हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया। ट्रंप हमारे सर पे हाथ रखता है, कभी उठ के कहता है शहबाज शरीफ को, उठ जरा, जैसे मेरी तारीफ की थी बंद कमरों में वैसे करके दिखा। वो तो बच्चा जमूरा घूम जा वो घूम जाता है, वो कहता है बच्चा जमूरा झूम जा वो झूम जाता। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। ये जितनी भी शर्तें लिखी हैं सुबह आज को सूंघ के लिखी हैं। अब आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या ट्वीट किया है, बड़ा मजेदार। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप का वही पुराना ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। सुबह तक तो वो ईरान को पूरी तरह ओब्लिटरेट करने की धमकी दे रहे थे, पर जैसे ही एक्शन का टाइम आया ट्रंप ने एकदम से यू टर्न मार लिया। और ट्विस्ट देखो, इस सीज फायर के लिए उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सहारा लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के लीडर्स अब ट्रंप के एक्स ट्विटर असिस्टेंट बन गए हैं। पहले शहबाज शरीफ ने एक ड्राफ्ट पोस्ट किया और फिर ट्रंप ने उसी का रेफरेंस देकर पीस डील का नाटक शुरू कर दिया। यह साफ दिख रहा है कि दोनों मिलकर वर्ल्ड स्टेज पर सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप बस पाकिस्तान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें ईरान से पंगा ना लेना पड़े? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ईरान वाले भी सोचते होंगे यार किन गरीबों के चक्रों में पड़ गए। ये वीडियो ईरान वासियों के लिए है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट है। उसमें ये यूएस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो सीज फायर की जो डेडलाइन है उसको 2 हफ्ते तक बढ़ा दो। ट्रंप ने धमकी तो दे दी न्यूक्लियर बम गिराने की, लेकिन एक्चुअली में न्यूक्लियर बम गिराने की देखो हिम्मत होती नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली उसको कोई करने भी नहीं देगा। अब उस चीज को ये क्लाइम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे करवा रहे हैं? पाकिस्तान के पीएम के द्वारा। क्यों? शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सीधा यूएसए से एकदम मैसेज आया है, उसी ड्राफ्ट मैसेज को इसने सीधे चिपका दिया। अभी इसने एडिट तो कर लिया, ये हटा दिया ऊपर से, लेकिन जो ट्वीट है उसकी ट्वीट हिस्ट्री में दिख जाता है कि भाई साहब जो ओरिजिनल ट्वीट था वो क्या था। और भाई उसमें इसने सीधा सीधा क्लियर कट ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन मैसेज ऑन एक्स देख के इसको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली में पाकिस्तान मीडिएशन करने नहीं लग रहा है, यूएस से उसको एक्चुअली में मिडलमैन उसके नाम पे प्रॉक्सी पे यूज कर रहा है। तो ईरानियन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान छुपा हुआ सांप है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही बंदा है, ये कोई मीडिएशन नहीं करवा रहा है। जिनके देश के प्राइम मिनिस्टर का हैंडल आज भी सीएम शहबाज है, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, ये इसको बदल के पीएम नहीं कर पा रहा। इस आदमी से कैसे मीडिएशन करवाओगे? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज एंटरटेनिंग। इसका ट्विटर ओपन करो, ऐसा है ही नहीं कि 3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे कांड करता ही रहता है लड़का यार। अब तो पाकिस्तान पे गुस्सा आना बंद हो गया है, दया आती है कि क्या करेंगे बेचारे, कैसे चलेगा जीवन। नहीं हो पा रहा है भाई इन लोगों से। ये मीडिएशन करेगा आदमी, इस आदमी से मीडिएशन कराओगे जिससे ट्वीट नहीं हो पा रहे हैं ढंग से। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की,
उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वड्डा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए, पाकिस्तान को इसका फायदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे, और पाकिस्तान ने यह किया भी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया, और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई, और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।